पुणे जिले में अपने गढ़ कस्बा पेट विधानसभा सीट को बरकरार रखने में बीजेपी विफल रही। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हेमंत रसाने को हरा दिया। इससे कांग्रेस और एमवीए में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि कस्बा पेट विधानसभा सीट पर बीजेपी 28 साल से काबिज थी। पुणे से वर्तमान बीजेपी सांसद गिरीश बापट ने 2019 तक 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना वाले महाविकास अघाड़ी के समर्थन वाले रविंद्र धंगेकर को इस सीट पर जीत मिली है। मतगणना के अंतिम दौर के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार धंगेकर को 73,194 वोट मिले हैं, जबकि रसाने को 62,244 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार हेमंत रसाने ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि एक उम्मीदवार के तौर पर वो इस चुनाव में विफल रहे। अब वो आत्ममंथन करेंगे कि क्या गलत हुआ और कहां हुआ। उन्होंने कहा कि पहले ये त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इस बार ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने पार्टी और एमवीए को इस तरह के ऐतिहासिक जीत के लिए कस्बा पेट के मतदाताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये उन सभी एमवीए कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने इस चुनाव को बड़ी एकता के साथ लड़ा। इस चुनाव ने दिखाया है कि धन बल काम नहीं आ सकता। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और अन्य एमवीए घटकों ने बीजेपी पर पैसे की मदद से मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया था। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को नकार दिया था। इससे पहले फरवरी में नागपुर मंडल शिक्षक सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। नागपुर और अब कस्बा पेट में मिली जीत से कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का मनोबल निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जानकारों की माने तो बीजेपी को उसके गढ़ में हराकर कांग्रेस गठबंधन ने सियासी संदेश भी दिया है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार है और वहां पर कांग्रेस की जीत राजनीतिक रूप से अहम है।